डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। तो उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और संभावित और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो आ सकते हैं। हम पिछले पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और संभावित इस साल क्या आ सकते हैं। इनसे संबंधित 5-7 प्रश्न ही आपको करने की जरूरत है और प्रश्नावली 10 आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझें, प्रश्नों को हम हल भी कराएंगे कि कैसे कैसे उन्हें हल करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर किस प्रकार से कैसे प्रश्न में क्या मिलता है और किसे देख करके हमें गुणधर्म लगाने हैं, किस प्रकार से हमें हल करना है, कौन से फॉर्मूले कहाँ पर यूज आएंगे, सभी गुणधर्मों का सही तरीके से चयन कैसे करना है, हम सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बड़ा जरूर हो सकता है क्योंकि हम प्रश्नों को सोल्व कराएंगे आपको, कैसे कैसे हल करना है, लिखने का तरीका क्या होगा, हम आपको कंप्लीटली सही तरीके से एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है उस आपके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अन्य प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज, उनसे संबंधित अदर वीडियोज, और हम देखिए राजस्थान बोर्ड ने एग्जाम डेट जारी कर दी है तो हम क्या करेंगे, आगे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रश्नों के वीडियोस लेकर के आएंगे। जैसे कि हम एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी प्रश्नों के वीडियोज, कुछ 2-4 कंटिन्यू मॉडल पेपर्स हम लेके आएंगे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के, फिर हम लेके आएंगे आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस के। उसके बाद फिर हम बात करेंगे 2-2 नंबर के बाद में हम कि 5 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उनके कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, सबके बारे में हम क्वेश्चंस का पिटारा लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। पूरी हेल्प करेंगे आपको कि अच्छे से मार्क्स मिलें, आप हर कोई 100 टारगेट लेकर के चल रहे हो तो हम आपके सपनों को पूरा करें। तो प्लीज़ जल्दी से अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए फर्स्ट में हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। यहाँ पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 + cos x dx, ये जो आपके पास प्रश्न है ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखें हम पिछले 5 सालों में ये 3 बार आ चुका है, 2015 में आया, फिर 2018 में आया, 2020 में आया। अब आप कहेंगे सर जी कि आप इसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, 2020 में आ चुका है, पता नहीं अब आए ना आए। तो भाई ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन है इस टाइप का, log 1 + cos x dx। हमने इसी प्रकार का पहले एक और इंटीग्रेशन कराया है, वो था log sin x, या कह सकते हैं आप इसे log cos x, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, इसी के जैसा है, बस इसमें 1 + cos x है, ये केवल sin x या cos x में है। तो ऐसा ये 1 + cos x वाला है तो कोई बड़ा नहीं है। सेम ऐसा ही एक और प्रश्न है जिसमें यहाँ पर माइनस है, वो आपके पास बुक में भी है, ये एग्जाम्पल है बुक में और वो क्वेश्चन है, एक ही बात है दोनों में ही, कि क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो। तो कहने का अर्थ है मेरा कि ये क्वेश्चन ये नहीं होगा तो यहाँ माइनस साइन के साथ में आपको मिल सकता है दूसरा। दोनों के आंसर सेम ही होंगे, दोनों का पैटर्न भी सेम होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस साल हो सकता है 2020 में आए तो 2021 में माइनस का चिन्ह लगा करके दे दे। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, कंटिन्यू सेम लगातार एक ही साल आया तो अगले साल फिर से आ सकता है। ऐसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आप विशेष रिमार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस साल आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, वैसे मेरे को जो डेट्स पता थी, जो ईयर्स पता थी, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके लिए और भी हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है। कभी 0 से पाई लिमिट्स में पूछा जाता है तो विदाउट लिमिट के भी पूछ लिया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, विदाउट लिमिट में हमने 9th एक्सरसाइज में भी इसको पढ़ा है और 10th में भी यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले को हम सोल्व कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट में सबसे पहले हम सॉल्यूशंस देखते हैं। हमारे पास है इंटीग्रेशन 0 to पाई log 1 + cos x dx है। ठीक है, ये हमने इसको i लिया है। अब 1 + cos x का तो हम फॉर्मूला जानते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, i = इंटीग्रेशन 0 to पाई। हम यहाँ पे 1 + cos x की जगह पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा है हमने ये कि 1 + cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, आप रीजन जरूर लिखें, सामने चेंज क्यों किया है, गुणधर्म लगाए थे गुणधर्म को लिखें, सूत्र लगाए तो सूत्र को भी लिखें, वो बेस्ट तरीका है प्रश्न को लिखने का, प्रश्न का हल लिखने का। यहाँ पर हमारे पास ये 2 पार्ट हो जाएंगे क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, हम यहाँ की log की प्रॉपर्टी यूज लेंगे, तो 0 to पाई log 2 को हम अलग कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा सेकंड पार्ट रह गया कोस स्क्वायर वाला, हम उसको अलग कर देंगे। सीमाएं वही 0 to पाई है,
और ये हो जाएगा log cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, अब क्या करना है, हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो log 2 है, वो एक अचर राशि है। देखो भाई log का जो बेस है वो e है, इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो इंटीग्रेशन जो होगा ना वो केवल होगा किसका, dx है, या फिर आप यहाँ चाहो तो 1 लिख सकते हो क्योंकि 1 बचेगा। ठीक, अचर पद के लिए। यहाँ नेक्स्ट वाले में हम बात करें तो यहाँ log का गुणधर्म, यहाँ भी ध्यान रखना हमने log की प्रॉपर्टी काम में ली है, log mn हो तो हम इसे log m प्लस में log n कहते हैं। यहाँ देखो घात है cos स्क्वायर, तो ये घात कहाँ जाएगी, गुणा में, तो हम गुणा की बजाय हम उसे बाहर लिख रहे हैं, अचर राशि है इसलिए बाहर लिख दिया है, log cos x बाई 2 और dx। ठीक है, ये भी log की प्रॉपर्टी है, log a टू पावर b हो तो क्या हो जाता है, b log a हो जाता है, इस वजह से हमने ऐसा लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, i इक्वल टू log 2 और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 टू पाई, यहाँ 2 और यहाँ देखिए 0 टू पाई है हमारे पास, और log cos x बाई 2 है। तो देखो ये x बाई 2 में कॉमन फॉर्म नहीं है, तो देखिए हम यहाँ पर cos x बाई 2 है, मानक रूप नहीं है, केवल x होता तो काम चल जाता। तो हम यहाँ पे छोटा सा रिप्लेसमेंट कर देते हैं, क्या कि हम x बाई 2 को t मान लेते हैं, तो हमने मान लिया, माना x बाई 2 इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो ही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू 2 dt, 2 को हम सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे और dx इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। देखो हमने रिप्लेसमेंट किया है तो साथ साथ लिमिट्स का भी रिप्लेसमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो लिमिट्स में चेंज करेंगे तो देखो जब x की वैल्यू 0 है, जब x इक्वल टू 0 तो t का मान कितना मिलेगा, हम यहाँ पे x बाई 2 में रख देंगे मान, x बाई 2 में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 0, x की जगह 0 रखते ही t का मान भी 0 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू पाई तो फिर t की वैल्यूज क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। तो ये हमारे पास रिप्लेसमेंट आ गया, उठा के हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इसे समीकरण 1 जहाँ डाला है वहाँ पर। तो चलिए क्या मिलेगा हमें, i इक्वल टू log 2 और लिमिट पुट करेंगे x की जगह पाई और 0। फिर सेकंड पार्ट जिसमें हमने रिप्लेसमेंट किया है वहाँ देखिए 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन 0 की जगह 0 ही पुट करना है, x इक्वल टू पाई था तो अब t इक्वल टू पाई बाई 2 है तो लिमिट चेंज हो जाएगी, पाई की जगह पाई बाई 2 हो जाएगा, और log cos और साथ में x बाई 2 को लिखना है t माना था हमने, dx निकाला था हमने, कितना होता है 2 dt होता है, 2 है वो बाहर इस 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुणा कर देंगे हम उसे, i इक्वल टू पाई log 2 और यहाँ पे 2 और इस जगह पे देखो हम गुणधर्म यूज ले सकते हैं, यहाँ पाई बाई 2, एक 2 यहाँ पर भी है तो हम क्या कर लेते हैं, बाहर 2 और 2 को गुणा 4 ही लिख देते हैं, ये 2 और ये 2 गुणा होकर 4 हो गए हैं, और log cos t dt। ठीक है, आप चाहें तो पहली ही प्रॉपर्टी है p0, आप उसकी वजह से यहाँ पे x भी लिख सकते हो t की जगह, लेकिन हम इतना जान चुके हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, पीछे सोल्व भी कराया है कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx हो या sin x dx हो, ठीक है, उस वाली कंडीशन में हमारे पास आंसर है वो पाई बाई 2 log 1/2 होता है, या फिर आप इसे माइनस में पाई बाई 2 log 2 भी कह सकते हैं। ये वैल्यूज होती है जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रख दीजिए आप यहाँ पर इस मान को, क्या मिलता है वो देखते हैं हम। ये वैल्यू है हमारे पास, हम ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो रखा गया था पहले वो समीकरण 1 से लिखा गया था, ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी हैं वो किससे रखा है, समीकरण 1 से पुट किया है मान। अब देखिए यहाँ पे हम रखें तो देखो i इक्वल टू पाई log 2 तो पहले से है, फिर प्लस में 4, ये वैल्यूज हमने लिखी है, ये यहाँ पे पुट की जाएगी तो 4 तो था ही, और बाकी क्या लिखना है, माइनस में पाई बाई 2 और log 2। अब हम इसे काट सकते हैं, 2 और 4 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो पाई log 2 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 2 और पाई log 2, घटाएंगे तो माइनस में पाई log 2 रह जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो माइनस की बजाय हम इसे प्लस में लिख सकते हैं, पाई log और 2 की पावर -1, जो यहाँ पे घात आ रही, यहाँ पे गुणा में माइनस था, इस माइनस को हमने कहाँ लगा दिया भाई, ऊपर लगा दिया है घात के रूप में। वहीं log की प्रॉपर्टी यूज ले ली है हमने, log a टू पावर b होता है तो हम उसे b log a कह रहे थे, तो b को यहाँ लिखेंगे तो ये रिवर्स में इस प्रकार से यूज ले लिया हमने।
तो ये क्या बन गया, पाई log 1/2। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये एक 6 अंक का बड़ा प्रश्न आपके पास होगा। ठीक है, कभी कभी बच्चे हैं वो यहाँ पर जो हमने समाकलन लिखा है, ये फॉर्मूला पीछे हल भी करवा रखा है, आप इसका वीडियोज भी देख सकते हैं, यहाँ आई बटन में आपको वो दे दिया जाएगा। और ऐसे ही इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। याद नहीं रख पाते हो तो फिर आपको पूरी प्रोसेस अलग से मान के इसे हल करनी पड़ेगी। आप I1 I2 जो भी समाकलन माने उसे पूरा हल करें, फिर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना है। ये 6 अंक का क्वेश्चन आपके पास पूरा होता है। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। एक और भाग लिखा था हमने, दूसरा क्वेश्चन हमने कहा प्रश्न है वो आपके पास 0 to पाई log 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स के रूप में भी मिल सकता है। तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही प्रश्न, क्योंकि 1 माइनस कोस एक्स है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर हमने कोस स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम वही कंडीशंस आएगी, आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा log और sin x बाई 2, वो x बाई 2 की जगह t के रूप में रिप्लेसमेंट होगा, फिर ये वही log sin t बन जाएगा। और log sin t हो चाहे log cos t हो, दोनों के लिए ही जो समाकलन निकल करके आते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। दोनों का ही आंसर, या कहीं तो समाकलन है वो माइनस में पाई बाई 2 log 2 होता है, एक ही बात है दोनों के लिए, तो सेम ही आंसर आएगा। इट मीन्स आप इसे भी सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर देगा पाई log 1/2। तो सेम ऊपर जो लिखा है उसी प्रकार से होगा, इसलिए हम इसे अलग से नहीं समझा रहे हैं, आपको खुद को समझना है कॉन्सेप्ट को कि दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, अलग नहीं है। तो चाहे प्लस का साइन आए चाहे माइनस का आए, बस ये है आगे जाकर के फॉर्मूला आपके पास दूसरा वाला लग जाएगा, पर आगे जब समाकलन लिखेंगे तो समाकलन वाला सूत्र सेम ही आंसर देता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर भी कैसे हो जाएंगे, फाइनली सेम ही हो जाएंगे। देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये एक और हमने लिखा था, सेम वैसा ही आया हुआ है एग्जाम में, पहले बता चुके हैं हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आपके पास x आ रहा है, इसके अतिरिक्त बाकी नीचे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर भी है। हमने पहले भी समझाया है 9th चैप्टर में भी कि जब कभी भी आपके हर में एक से अधिक पद हैं या एक ही पद है, लेकिन वहाँ पर साइन और कोस की घातें समान हो या उनके घातों का योग, यदि गुणा में है तो उनके घातों का योग सम हो, समझ रहे हो, प्रत्येक पद में घातें समान और घातें कैसी हो, सम हो, ऐसी कंडीशन में हम मैक्सिमम पावर के रूप में कोस का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ कोस स्क्वायर या साइन स्क्वायर, तो हम भाग देंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास x है, तो हम इस x को हटाना चाहेंगे। हटाने के लिए हमने x का निष्कासन नियम पढ़ा है, कैसे हटाया जाता है, P4 की सहायता से। तो हम यहाँ पर इसमें P4 यूज ले लेंगे। यदि मैं इसको I मान लूँ इंटीग्रेशन के रूप में, ये पहली समीकरण है, तो हम यहाँ पे इसे कैसे हटाएंगे, P4 गुणधर्म यूज लेंगे। P4 से क्या है P4 भाई, याद नहीं हो तो बता देते हैं, 0 to a fx dx हो तो हम उसे इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए आई आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई, ठीक है, x की जगह कितना लिखना है हमको, a माइनस एक्स, यानी a का मान पाई है तो पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा ही नीचे भी हो जाएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर x की जगह पर पाई माइनस एक्स, फिर b स्क्वायर साइन स्क्वायर और x की जगह पर पाई माइनस एक्स। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, नीचे हर पे आ जाओ, ए स्क्वायर कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कोस एक्स। ध्यान से देखो यह स्क्वायर है आपके पास, क्या है, स्क्वायर है, देखेंगे आप स्क्वायर लगाया कोस स्क्वायर, तो हम जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का कोस एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, जो कि प्लस का ही कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स, प्लस में ही साइन होता है, तो ये भी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंश में जो दो पद हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, पाई को अलग कर दिया पाई इंटू डी एक्स, और हर आपके पास एज इट इज ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा पार्ट है माइनस में एक्स डी एक्स, लिमिट्स वही है भाई 0 to पाई अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर ये जो पार्ट है आपके पास सेकंड नंबर का, ये कंप्लीट हमारे पास सवाल ही है, यानी जिसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया था, तो समीकरण नंबर 1 है उसको हमने क्या मान रखा है आई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पाई यहाँ पे अचर राशि है, बाहर लिख चुका हूँ मैं, और नीचे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं आई, इससे समीकरण 1 से। ठीक है, अब इस आई को हम ट्रांसफर कर देंगे सेकंड साइड यानी LHS की तरफ, तो ये 2i हो जाएगा, पाई
और इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx, और यहाँ आपके पास है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। हमने ये कहा कि जब x की घातें सम हो, यहाँ पदों में आपके पास कोस और साइन के पद हैं और घातें आपके पास सम है, दोनों में समान है घातें, तो जितनी मैक्सिमम घात है हम उतने का ही भाग दे देंगे। कोस स्क्वायर यानी और साइन स्क्वायर में घात दो मैक्सिमम है तो हम कोस स्क्वायर x का अंशों हर में भाग दे देंगे। जब हम अंश में भाग देंगे तो हो जाएगा 1 कोस x स्क्वायर x, ऐसे हर में देंगे तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, साइन में हम दे देंगे कोस का भाग तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, अंश वाले जो हिस्सा है क्या क्या यहाँ लिख भी देते हैं, कोस स्क्वायर x का अंश व हर में भाग देने पर 2i इक्वल टू पाई और इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 कोस स्क्वायर को हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर x, और dx भी है गुणा में। हर में बात करें तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर tan स्क्वायर x, ये मान हमारे पास आया। अब देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं i। यहाँ पर इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो हमारे पास एक सेकेंड fx लिख देता हूँ मैं इस पूरे हिस्से को dx को छोड़ करके। देखो fx जो आपके पास है वो है सेक स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है, आपके पास लिमिट पाई है। हमने एक गुणधर्म पढ़ा था p5, क्या कहता है p5 पे ध्यान दें तो ये कहता है इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx हो तो ये 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx हो जाता है। कब हो जाता है, जब आपके पास f2a माइनस x की वैल्यूज fx के ही बराबर हो। मैं यहाँ पर दी गई जो लिमिट्स हैं पाई, इस पाई को थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ तो क्या होगा, मैं 2 इंटू पाई बाई 2 लिख दूँ तो एक ही बात है। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे इस वाले मान को 2i को 2i इक्वल टू पाई बाहर है इंटीग्रेशन 0 2 इंटू पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर x dx बटे में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब देखिए हम यहाँ पे सभी के लिए f पाई माइनस एक्स निकालेंगे, ये हमने fx लिख भी रखा है यहाँ पे। आप इसमें x की जगह पर पाई माइनस एक्स रख देंगे इस तरीके से। भाई 2a का मान कितना है पाई, ये लिखा हुआ है, क्या है ये पाई है, 2 से 2 काट देंगे तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स का मान भी सेक स्क्वायर ही आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये भी आपके पास tan x ही आएगा। चलो रख के देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। f हम पाई माइनस एक्स, आप पाई माइनस एक्स को 2 इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकते हो तो क्या क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स और नीचे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर हो रहा है इसलिए क्या बन जाएगा पॉजिटिव ही बन जाएगा, और tan भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर हो रहा है इसलिए माइनस का चिन्ह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर करने से। तो ये क्या है fx ही है, तो इसका मतलब p5 लगा सकते हैं हम, सही है। तो इसलिए p5 से 2i इक्वल टू पाई पहले से था 2 और गुणा में आ जाएगा और सीमाएं बन जाएंगी 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर tan स्क्वायर x इंटू dx। अब 2 से हम 2 का भाग देके काट देंगे तो i इक्वल टू बच जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर x dx और बाई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब देखिए आगे हम यहाँ पे मान लेते हैं, नीचे वाली कंडीशन को ध्यान से देखिए, b tan x डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा तो हम b tan x को t मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे b एज इट इज रहेगा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा। पर मेरे पास तो अंश में केवल सेक स्क्वायर x dx है तो हम b का भाग दे देंगे dt में, ये सेक स्क्वायर x dx का मान आ गया। आगे हम साथ साथ में लिमिट भी चेंज कर दें यहाँ पर, तो जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 क्योंकि tan 0 का मान 0 ही होता है, और जब x इक्वल टू पाई बाई 2 तो t इक्वल टू tan पाई बाई 2 की वैल्यूज इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी को 0 से आप गुणा करोगे तो मान इन्फिनिटी ही आएगा। तो हमारे पास लिमिट चेंज होगी, 0 से पाई बाई 2 की जगह 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। आप नंबर डाल सकते हो चाहे तो यहाँ पर एक पहले डाल लिया था, इसको 2 कर देते हैं हम, तो समीकरण 2 से मान आपके पास चेंज हो जाएगा i इक्वल टू पाई और इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर x dx की जगह पर आ जाएगा dt बाई b और b को लिख देता हूँ बाहर और बटे में होगा a स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे t स्क्वायर। अब ये सिंपल सा समाकलन है हमारे पास पड़ा हुआ है, किस में आएगा बताइए जरा, किस में हो जाएगा tan इनवर्स में, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x, x की जगह t है बाई a, सीमा है 0 टू इन्फिनिटी, 1 बाई a अचर राशि है बाहर लिख देंगे तो
पाई और नीचे हो जाएगा ए बी, और यहाँ लिमिट पुट कर देंगे। सबसे पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, क्योंकि ए का भाग दो टी की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा, ए बटे में होगा, ए का भाग दे लीजिए इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी ही रहने वाला है। और अब लोअर लिमिट रखेंगे तो वो है 0, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू पाई बाई ए बी। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2 होती है और tan इनवर्स 0 की 0, तो हम गुणा कर देंगे पाई बाई 2 से, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2ab। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था आपके लिए, एग्जाम के लिए, रिमार्क जरूर कर लेना, आपको मिल सकता है। तो आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है, फिर से देख लीजिए समझने के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम नहीं चाहते आप नहीं पलट के। सबसे पहले जो प्रश्न मिला है आपको, आप उस प्रश्न को लेके चलेंगे, वहाँ से P4 लगाएंगे, क्योंकि x आ रहा है आपके पास अंश में यहाँ पर, तो आप अंश में x को हटाने के लिए P4 यूज लेंगे। P4 हमने लिखा भी है क्या है यहाँ पर, P4 आप लगा देंगे तो यहाँ पे कोस के दो फॉर्मूले आप यूज आएंगे, एक कोस का और एक साइन का। कोस पाई माइनस थीटा का मान माइनस में कोस थीटा होता है, ऐसे ही साइन पाई माइनस थीटा का मान है वो साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर होने से वैल्यूज धनात्मक ही रहेंगी, इसलिए ये वैल्यू एज इट इज आ गई है। फिर हमने dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों पदों से, पाई और माइनस एक्स से, तो पाई वाला पद अलग हो गया, एक्स वाला अलग कर दिया है। ये जो आपके पास एक्स वाला पद है ये कंप्लीट ऊपर पहला सवाल जो दिया गया था समीकरण 1 वही है, तो हमने इसकी जगह आई रख दिया है, आई हो गया, ये आई हमने पुट कर दिया है। इस आई का हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो हो जाएगा 2i, और जब 2i हो जाएगा तो इधर वाले में जो बच रहा है उसमें हमने कोस स्क्वायर का भाग दे दिया है। आप भाग अभी भी ना देना चाहें तो बाद में दे सकते हैं, मैंने पहले दे दिया है। अंश और हर दोनों जगह कैसे पता लगेगा ये फिर देख लेना, आपको हर में देखना है पद। यदि अंश आपके पास अचर राशि है तो फिर आप हर देखेंगे, हर में साइन और कोस से संबंधित पद हैं, यदि वो गुणा में है तो उनकी घातों का योग सम होना चाहिए, और यदि वो अलग अलग हैं तो भी घातें सम रूप में होनी चाहिए। यहाँ सम ही है घात 2, तो मैक्सिमम घात 2 ही है, तो हमने कोस स्क्वायर एक्स का भाग दिया आंसर में। यदि यहाँ 4 होती तो हम कोस की पावर 4x का ही भाग देते। तो ये वैल्यूज हमने प्राप्त कर ली भाग दे करके, भाग देने से अंश में सेक स्क्वायर हो गया और हर में बन गया बी स्क्वायर प्लस में वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, अब देखिए लिमिट्स है 0 टू पाई। अब हम इतना सा जानते हैं, यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसे सोल्व करना चाहूँ तो ये लिमिट्स है ना पाई और 0 वाली, इस पर tan की वैल्यूज हमेशा 0 ही रहती है, तो इस रूप में समाकलन नहीं हो पाएगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, fx जो हमारे पास है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, यानी जो फलन का हिस्सा है जिसपे हमने रिमार्क कर रखा है, गोला लगा रखा है, ये जो गोला लगी हुई है ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर हमने P5 लगाने की कोशिश की, P5 क्या है 0 टू 2a fx dx, तो ये क्या होता है, ये 2 है वो यहाँ से गुणा में आ जाता है। कब, जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यूज fx के बराबर हो, तो हमने चेक किया इस fx को, हमारे पास सीमा 2a की बजाय पाई है, तो हम पाई लिख के देखते हैं। यहाँ पर पाई को 2 पाई बाई 2 के रूप में लिखा है, और देखो हमने यहाँ पाई माइनस एक्स रख दिया fx में, तो जहाँ fx लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ fx मैंने लिख भी रखा है, ये लिखा हुआ ऊपर, तो x की जगह पाई माइनस एक्स, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हमने पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। अब इस पाई माइनस एक्स से सेक पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का मान है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए धनात्मक है, और tan स्क्वायर वाला पद भी धनात्मक ही होगा, यानी क्या मिला फाइनली fx ही मिला। इसका मतलब P5 लगाया जा सकता है, तो हम P5 को यहाँ पर यूज ले लेंगे। अब P5 को जब हम यूज लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, जो आपके पास सीमा थी यहाँ गुणा में आ रही थी यहाँ पे 2, तो हम इस 2 की जगह पर पाई बाई 2 है उसको रहने देते हैं, 2 को गुणा में लिया, इधर भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ सिंपल सा काम है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन कर दिया है। किसका कर दिया है, बी tan x का, डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx आता है। ठीक, अब इसी सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू को हम निकालते हैं तो dt बाई बी मिलता है। साथ साथ में हमने लिमिट्स भी चेंज की हैं यहाँ पर, अब लिमिट चेंज कर रहे हैं जब x का मान 0 है, क्योंकि 0 दे रखा है, 0 रखेंगे तो यहाँ रख देंगे, इसमें रखने पर t भी 0 मिल जाएगा। जब इसका मान पाई बाई 2 रखेंगे हम यहाँ पर, तो जो ही हम पाई बाई 2 पुट करेंगे, tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटी होता है, तो हमारे पास ये सीमाएं चेंज हो गई, 0 से पाई बाई 2 की जगह 0 से इन्फिनिटी, तो समीकरण 2 में हम बदलाव कर देंगे, 0 से पाई बाई 2 की जगह 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx जो हमारे पास है, इस सेक स्क्वायर dx की जगह पर dt बाई बी लिख देंगे, जो हमने यहाँ निकाल रखा है, तो बाई बी है उसको हमने बाहर लिख दिया है, यहाँ नीचे ये dt लिखा हुआ है, नीचे a स्क्वायर प्लस बी tan x की जगह t माना था तो ये t स्क्वायर बन जाएगा, और ये सीधा समाकलन है, सीधा सूत्र है 1/a tan इनवर्स x बाई a की फॉर्म में, x की जगह t है तो t बाई a, लिमिट्स पुट कर देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे t की जगह पर, और लोअर लिमिट 0 पुट कर देंगे, माइनस कर दिया, पाई बाई 2 मिल गया हमें tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो और tan इनवर्स 0 0 होता है ये हम जानते हैं। यहाँ से a हमने बाहर लिख दिया था, यहाँ पाई a भी गुणा कर दिया हमने, मान मिल गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, जरूर आना चाहिए। देखो क्योंकि पहला जो कराया है वो तो 2020 में आया, लेकिन फिर भी संभावना है कि माइनस के रूप में दोबारा आ जाए, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर आना चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन हम और लिख देते हैं यहाँ पर, वो आपको आने चाहिए, करा भी देते हैं एक आध, और बाकी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। जो नहीं आए आप उन्हें हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर है एक
इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये प्रश्न भी 2 बार आ चुका है, 2016 2019 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार फिर से मिल सकता है आपको। ऐसा ही एक और अन्य प्रश्न है जो माइनस पाई से प्लस पाई के मध्य में है और 2x है यहाँ पर, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है। ध्यान देना x यहाँ पर भी आ रहा है, x इस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था। दोनों में x का निष्कासन होगा और कैसे होगा वो लगता है हमें पता है किसी सहायता से किया जाता है, P4 की सहायता से। पर यहाँ ध्यान देने की बात है जो सेकंड वाला है ना, इसमें x का निष्कासन कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ तो माइनस पाई से प्लस पाई में आपके पास सीमा है, वो 0 से पाई में वहाँ तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस पाई से प्लस पाई में है तो हमने पीछे एक और गुणधर्म पढ़ा था, वो गुणधर्म इस फॉर्म में था आपके पास, 7वां गुणधर्म था P7 जिसको हम कह रहे थे -a2 प्लस a की फॉर्म में। तो हम वहाँ पे -a से प्लस a की फॉर्म वाला इस गुणधर्म यानी P7 को यूज ले लेंगे और उसकी सहायता से हम इसे हल करना चाहेंगे समफलन और विषम फलनों में बदल करके। तो थोड़ा सा लिमिट्स वगैरह को देख करके, फलनों को देख करके पता करना है, क्योंकि यहाँ भी x आ रहा है तो यहाँ पर भी x ही आ रहा है, तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई x को हटाना है, कैसे हटाना है। तो सीमाएं भी हमें इस चीज़ को पहचान कराने में फायदा देती हैं। साथ ही वो देखिए तीसरा प्रश्न, इसमें क्या है, e की पावर x और 1 प्लस एक्स log x अपॉन x 1 to a। ये 2018 में आया था जब पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था, एनसीईआरटी हटा करके राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस लागू किया गया था। तो ये प्रश्न आए थे 3 और 4 दोनों ही 2018 में अथवा के रूप में थे, पहला करें या दूसरा करें। तो ये क्वेश्चन है वो 9th एक्सरसाइज पे बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल सा है, सीधा सा फॉर्मूला है। बस क्या करना है, समाकलन में सीमाएं रखनी है 1 से a तक की, ठीक है। तो क्या करना है, आप पहले तो यहाँ से ब्रेक करेंगे यानी भाग देंगे x का दोनों ही पदों में, फिर आपके पास फॉर्म चेंज होकर के आ जाएगी किसमें, हमने पढ़ा था पीछे e की पावर x और fx प्लस में f डैश x हो तो समाकलन है वो सीधा सा e की पावर x fx होता है। तो इस सूत्र को हम यहाँ पे काम में ले लेंगे और हमारे पास ये समाकलन सोल्व हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। ऐसे ही चौथा जो कि अथवा में आया था 2018 में, कि आप ऊपर का करें नीचे वाला। तो देखो ये क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं आपको, पहले कोर्ट में था, यहाँ पर किसी में आ गया 10 में। सीमाएं π/6 से π/3 है, हमने बताया था 0 से π/2 में। तो π/6 से π/3 में सीमाओं का योग करते हैं तो π/2 बनता है। तो फिर हम कर सकते हैं इसको, ये सूत्र लिखवाया हुआ है पहले, तब जब हमने P4 समझाया था, ठीक है। तो P4 की बजाय P3 का हो गया है, क्योंकि P4 में निम्न सीमा 0 होती है या निम्न सीमा π/6 है, लेकिन योग π/2 बन रहा है, इसलिए यहाँ पर P3 लगाया जा सकता है। आप इसे साइन कोस में चेंज करें पहले, और साइन कोस में चेंज करने के बाद P3 लगा दें, आपके पास सवाल सोल्व हो जाएगा। छोटा सा है, आंसर वही पहले जैसा ही रहेगा, ठीक है। आप कर लेंगे, क्या करना है, π/3 माइनस π/6 उसमें 2 का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा π/12, आपके पास आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। पर ध्यान रखना, आप यहाँ P3 लगाएंगे उससे पहले से साइन कोस में चेंज कर लेना, या फिर नहीं करना चाहते तो बाद में जब जोड़ोगे समीकरण 1 और 2 को तब चेंज करना पड़ेगा साइन और कोस में। तो ये क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं वापस पहले की। ये जो हमारे पास पहला प्रश्न है हम इसे हल करना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx का। तो चलिए हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ही प्रश्न था i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का निष्कासन करेंगे, यानी क्या लगाएंगे P4। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x की जगह पर पाई माइनस x, फिर साइन x की जगह पर पाई माइनस x, ऐसे ही नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस x इंटू dx। हम इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस x साइन पाई माइनस x। तो हमें पता है साइन पाई माइनस x की जो वैल्यू है वो साइन x ही होती है, सेकंड क्वाड्रेंट ऊपर भी समझा चुके हैं। और कोस पाई माइनस x का माइनस में होता है मान, लेकिन स्क्वायर होने पर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। अब हम यहाँ से दोनों भागों को अलग अलग कर देते हैं। i पाई वाले पार्ट को पाई को साइन x से गुणा करके लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई ये हो जाएगा पाई साइन x dx, और नीचे 1 प्लस में कोस स्क्वायर x। सेकेंड जो पार्ट है वो हमारे पास माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x और बटे में 1 प्लस में कोस स्क्वायर x dx, ये बन गया। अब ध्यान से देखें तो यहाँ वाला ये जो भाग है ये कंप्लीट i के रूप में है जो सवाल दे रखा है, यानी समीकरण नंबर 1 है, तो इसको हम i लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये i हो जाएगा 0 टू पाई, इस पाई को बाहर लिख दिया है मैंने, साइन x dx अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x, और ये बन गया है i। इस i का हम पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो i और i जुड़कर 2i हो जाएंगे, और पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन x dx बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर x। अब देखिए कोस का समाकलन, यहाँ पे कोस का डिफरेंशिएशन साइन x अंश में है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन माना कोस x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन x, x का dx और t का dt, तो साइन x dx का मान हो जाएगा माइनस में dt। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, आप समीकरण 2 लिख लेना क्योंकि हमें मान रखना है यहाँ पे, रिप्लेसमेंट करेंगे तब। तो 2i सीमाएं साथ साथ लिख दूँ बदल के, तो सीमाएं बदलना आ जानी चाहिए भाई। x इक्वल टू 0
तब t आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, cos 0 का मान 1 होता है। और जब x इक्वल टू पाई तो cos पाई का मान है वो -1 होता है, तो t का मान -1 हो जाएगा। इसलिए 2 से 2 में बदलाव किया हमने, 2i इक्वल टू पाई पहले से है, सीमाएं बदल गई, 0 की जगह 1 और पाई की जगह -1। साइन एक्स डी एक्स की जगह पे हम रखेंगे कितना, माइनस का dt, तो ये हो जाएगा माइनस में dt, और नीचे 1 प्लस कॉस की जगह t रखेंगे तो t स्क्वायर बन जाएगा। समीकरण 2 में हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब सरल कर लेंगे इसको, 2i इक्वल टू पाई, यहाँ पर हम सीमाओं को बदल देते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, सीमाएं हमने उलट दी, यानी गुणधर्म लगा दिया है p1, तो dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। सीमाओं को परस्पर बदलने से समाकलन का चिन्ह बदल जाता है, तो ये कौन सा है, p1 गुणधर्म है, तो p1 से हमने रिप्लेस कर दिया। अब समाकलन करना है आपको, और समाकलन ये सीधा सा है, क्या होगा, tan इनवर्स t होगा, और सीमाएं -1 to +1, तो पाई tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स -1। और सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स -x का जो मान है वो -tan इनवर्स x होता है, तो माइनस हो माइनस प्लस हो जाएगा, हम इसको 1 कर देंगे, तो ये जुड़ करके दुगने हो जाएंगे, 2 tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4, तो काट देंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, तो i इक्वल टू π/2, और कोष्टक में भी कितना है, π/2, तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा π²/4। ये समाकलन हो गया है। ठीक है गाइज, इससे पिछला जो हमारे पास और भी क्वेश्चंस रह गए हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आप उन्हें हल करने की कोशिश करें। नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, प्रश्न क्रमांक डाल करके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको ये सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये PDF फाइल एज इट इज मिल जाएगी, जो हमने यहाँ पे वर्क करवाया है, जैसा लिखा गया है वैसा ही आपको वहाँ मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, धन्यवाद।